क्या होने वाली है मदर ऑफ ऑल डील्स। हेलो दोस्तों, आजकल बिजनेस और राजनीति में एक टर्म बहुत ज्यादा गूंज रहा है, मदर ऑफ ऑल डील्स। हाल ही में पीयूष गोयल साहब ने इसका जिक्र किया और अब दावोस समिट में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी इस पर अब मोहर लगा दी है। उनका कहना है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड अग्रीमेंट होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। ये डील इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है कि इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डील्स में से एक माना जा रहा है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इस डील में ऐसा क्या खास है जो यूरोप और भारत दोनों की किस्मत बदल सकता है। आखिर 20 साल से अटकी ये बात अब अचानक फाइनल कैसे हो रही है। चलिए इस मेगा डील की हर छोटी बड़ी बात को विस्तार से डिकोड करते हैं। अब दावोस समिट से आई हुई खबर पर एक नजर डालते हैं। दावोस समिट में इंडिया EU ट्रेड पैक्ट को मदर ऑफ ऑल डील कहा गया। उसके बाद इस डील में सामान के साथ सर्विसेज और बाकी सारी चीज़ों पर भी बात हुई है। यह दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी और 27 देशों के यूरो ब्लॉक का मिलना है। देखिए, अगर हम इसको डिटेल में समझे तो ये सारे जो हैं इसके मेन पॉइंटर्स हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको समझते हैं। देखिए, दावोस समिट में दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और बिजनेसमैन का एक मंच है। यहीं पर यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कहा कि इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अपनी गहराई और स्केल में इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहना गलत नहीं होगा। इस डील में सिर्फ सामान का लेन देन नहीं है, बल्कि सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रेड, क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी जैसे गंभीर मुद्दे भी शामिल हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सोचिए, एक तरफ भारत जैसी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है और दूसरी तरफ 27 देशों का ताकतवर यूरोपियन ब्लॉक। जब ये दोनों हाथ मिलाएंगे तो इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस बार 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के मौके पर यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को आमंत्रित किया गया है और उम्मीद है कि उसी समय इस डील पर हस्ताक्षर या सिग्नेचर्स हो सकते हैं। अब ये फाइनल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो। अब इसकी स्केल पर बात करते हैं। डील दुनिया की 2 बिलियन से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों की कुल अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन है, जो वैश्विक GDP का 25% हिस्सा है। उसके बाद है यूरोप की हाई टेक टेक्नोलॉजी और भारत का विशाल मार्केट मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाएंगे। यह कदम सप्लाई चेन के लिए चीन पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन पॉइंट्स का क्या मतलब है? देखिए, अब सवाल आता है कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है। जरा इसके स्केल को समझिए। भारत और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर अगर देखें तो दुनिया की 2 बिलियन से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व ये सब करते हैं। अगर GDP की बात करें तो इन दोनों की कुल अर्थव्यवस्था लगभग 25% है। 25% यानी कि $20 ट्रिलियन लगभग है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जहां एक तरफ यूरोप के पास हाईटेक टेक्नोलॉजी और भारी निवेश यानी कि कैपिटल है, वहीं भारत के पास विशाल मार्केट है, एक बड़ी मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है और टैलेंटेड वर्कफोर्स है। इन दोनों का साथ आना चाइना पर जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, उस पे कम करने में बहुत मदद करेगा। ये डील भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सपने को सच करने की एक ताकत रखती है। अब सवाल है कि इस डील में अचानक से इतनी तेजी क्यों लाई जा रही है, तो इसके जवाब देखते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की नीतियों ने भारत और यूरोप को सतर्क कर दिया है। फिर अमेरिका की नीतियों के बीच यूरोप को भारत के रूप में एक रिलायबल और लोकतांत्रिक पार्टनर की जरूरत है इस वक्त। फिर है भारत अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और अपने एक्सपोर्ट के लिए यूरोपीय संघ के रूप में एक बड़ा और स्थिर विकल्प ढूंढ रहा है। ये सारे पॉइंट्स हैं कि जो है इस डील में इतनी तेजी लाई जा रही है। इनको एक एक करके डिटेल में और ज्यादा समझते हैं। तो जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी कहा कि आप सोच रहे होंगे कि जो डील 2007 से लटकी हुई थी वो अचानक क्यों फाइनल हो रही है। इसका एक बड़ा कारण है ट्रंप फैक्टर। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ और प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, उससे दुनिया के बाकी देशों को सतर्क कर दिया है। ट्रंप अक्सर यूरोपियन वाइन या भारतीय सामानों पर भारी टैक्स लगाने की धमकी देते रहते हैं। ऐसे में यूरोप को एक रिलायबल और डेमोक्रेटिक पार्टनर की जरूरत है और भारत से बेहतर विकल्प और क्या ही हो सकता है।
दूसरी तरफ भारत भी अमेरिका पर अपनी निर्भरता जो है, जो अपनी डिपेंडेंसी है, वो कम करना चाहता है और अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने भारत और यूरोप को एक दूसरे के करीब आने का एक ठोस यानी कि एक सॉलिड राजनीतिक और आर्थिक कारण भी दे दिया है। लेकिन अब सवाल है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। देखिए, भारत के जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गया, लेदर हो गया, फार्मा हो गया, इन सब प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ लगाने से भारतीय सामान यूरोप के बाजारों में बहुत सस्ते दामों पर बिक सकता है। फिर भारत की जो ताकत है, जो आईटी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज को यूरोप मार्केट में बड़ा विस्तार मिलेगा, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। फिर है डील के जरिए भारत अपने प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीजा और जो उनकी जाने की मान्यता है वो दिला सकता है बहुत इजीली। देखिए, भारत के अगर नजरिए से हम इसको साफ तौर पर देखें तो ये डील किसी वरदान से कम नहीं है। भारत चाहता है कि उसके टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर यूरोपियन देशों में जीरो टैरिफ यानी कि जीरो टैक्स लगे। इससे हमारे लोकल सामान यूरोप के बाजारों में बहुत सस्ते और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इसके अलावा भारत का सबसे मजबूत पक्ष है सर्विसेज। आईटी, कंसल्टिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। भारत इस डील के जरिए ये भी पक्का करना चाहता है कि हमारे प्रोफेशनल्स को आसानी से वीज़ा मिले और उनकी क्वालिफिकेशन को यूरोप में मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन दे दी जाए। अगर ऐसा होता है तो भारतीय आईटी सेक्टर और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में नौकरियां और बिजनेस की जो रास्ते हैं वो बहुत आसानी से और ज़्यादा खुल जाएंगे। और देखिए दोस्तों, कोई भी डील एक तरफा नहीं होती है। यूरोप की अभी अपनी कुछ शर्तें और कुछ मांगे हैं। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत विदेशी कैरन, वाइन, स्पिरिट्स और मशीनरी पर लगने वाले भारी टैक्स को कम करे। फिलहाल भारत में लग्जरी कैरन पर लगभग 100% तक का टैरिफ लगाया जाता है, जिसे यूरोप कम करवाना चाहता है। इसके अलावा यूरोपियन कंपनीज भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर का सख्त पालन चाहती हैं। वे चाहते हैं कि उनके पेटेंट और इनोवेशन भारत में सुरक्षित रहे। इसके साथ ही वे भारत की सरकारी खरीद यानी कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट और डिजिटल सर्विसेज में भी ज्यादा एक्सेस चाहते हैं। इन मांगों को लेकर पिछले 20 सालों से खींचतान चल रही थी, लेकिन अब दोनों पक्ष बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार दिख रहे हैं। और देखिए, इससे हमें एक और बहुत बड़ा फायदा है। जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूरोप की कंपनियों को भारत में अरबों डॉलर के निवेश के लिए एक स्पष्ट कानूनी सुरक्षा और विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए मजबूत नियम मिलेंगे। ग्रीन एनर्जी और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय निवेश और तकनीक आने से मेक इन इंडिया जो है और स्ट्रांग होगा। फिर है इस डील से चीन पर भारत की निर्भरता कम होगी और भारत दुनिया की हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद केंद्र बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस डील का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। यूरोप की कंपनीज भारत में अरबों डॉलर्स का निवेश करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें एक स्पष्ट यानी कि एक क्लियर और सुरक्षित कानूनी जो फ्रेमवर्क है उसकी जरूरत है। इस डील के तहत क्लियर रूल्स बनाए जाएंगे ताकि भविष्य में अगर कोई भी विवाद हो तो उसे जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। फिर भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ग्रीन एनर्जी, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में निवेश चाहिए। और देखिए, जब यूरोप की टेक्नोलॉजी और पैसा भारत आएगा तो मेक इन इंडिया जो अभियान है, हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, उसको भी एक ऊंचाई मिलेगी। इससे ना केवल चाइना से हमारी निर्भरता कम होगी बल्कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद हिस्सा बन पाएंगे। ये डील भारत को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर मजबूती से स्थापित कर देगी। अब इसके अगले फैक्टर पर चलते हैं, जो कि है किसानों और दवाओं का सवाल। देखिए, भारत की प्राथमिकता अपने किसानों को बचाना है ताकि यूरोप से आने वाले सस्ते कृषि और डेयरी उत्पाद स्थानीय बाजार और ग्रामीण आजीविका को नुकसान न पहुंचाएं। यूरोप सख्त पेटेंट कानूनों की मांग कर रहा है, जबकि भारत अपनी दुनिया की फार्मेसी वाली छवि और गरीबों के लिए सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता को बनाए रखना चाहता है। ये फैक्टर्स भी हैं। उसके बाद आता है हमारा क्लाइमेट कमिटमेंट्स और लेबर नियमों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद हैं। फिलहाल भारत एक विकासशील देश के रूप में इन सख्त वैश्विक मानकों के बीच थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस चाहता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इतनी बड़ी डील में चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। भारत के लिए अपने किसानों और डेयरी सेक्टर को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हम नहीं चाहते कि यूरोप से सस्ता दूध या कृषि उत्पाद आकर हमारे स्थानीय किसानों को नुकसान पहुंचाए। एक और
जो बड़ा मुद्दा है वो दवाओं यानी कि मेडिसिन का है। भारत दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि हम सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाते हैं। यूरोप चाहता है कि दवाओं के पेटेंट कानून सख्त हों, लेकिन भारत का कहना है कि गरीबों को मिलने वाली सस्ती दवाओं के रास्ते में हमें नहीं आना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट और लेबर स्टैंडर्ड्स को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद रहे हैं। भारत का तर्क है कि हम एक विकासशील यानी कि डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग देश है, इसलिए हमें नियमों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी ही चाहिए। और देखिए, यहाँ तक तो हो गई भारत की बात, लेकिन इस डील को सिर्फ व्यापार के चश्मे से मत देखिए, इसका एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल महत्व भी है। भारत खुद को ग्लोबल साउथ और विकसित यानी कि डेवलप देशों के बीच एक पुल यानी कि ब्रिज की तरह पेश करना चाहता है। ये डील दिखाती है कि भारत जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स और हाई स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को नेगोशिएट करने में सक्षम है। वहीं यूरोपियन यूनियन के लिए ये चाइना से हटकर अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने का एक तरीका है। वे अब चाइना जैसे अविश्वसनीय पार्टनर के बजाय भारत जैसे लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक और स्थिर यानी कि स्टेबल देश में निवेश करना सुरक्षित समझते हैं। इस डील के साइन होते ही भारत एशिया के अंदर एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हब के रूप में उभरेगा, जो सीधे तौर पर चाइना की आर्थिक जो बादशाहत है उसको टक्कर देगा। तो दोस्तों देखिए, निष्कर्ष यही है कि मदर ऑफ ऑल डील्स भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि शुरुआती दौर में छोटे मैन्युफैक्चरर्स पर कंपटीशन का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इससे करोड़ों नौकरियां पैदा होंगी और भारत की इकोनॉमी को एक नया पंख मिलेगा। यह डील 20 साल के इंतजार का फल है, जो भारत को दुनिया की टॉप इकोनॉमीज की कतार में मजबूती से खड़ा कर देगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस डील से आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।